तो बजट अगर आप मार्च अप्रैल मई जून में भी करते तो वो कहते बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि वो क्षेत्र से कटे हुए हैं। बीच में क्यों आते हो यार? यूजीसी पर एक सवाल जवाब दे चुके हैं। आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि राज सिंह की डकैती हुआ, यूपी में है आपकी सरकार। आपने मुझे लड़ते हुए देखा जब मैं केंद्रीय मंत्री जी के यहाँ गया। आप मानते हैं कि इस वक्त जो अस्पताल की व्यवस्था है वो सही नहीं है? झारखंड में है, रेट कम क्यों है? हमेशा सवाल ये बताइए। बहुत स्पष्ट से मैं कहूँगा, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल कॉलेज पर आप कह रहे थे, मेडिकल कॉलेज में क्या मामला फंसा है, क्यों आखिरकार उसका क्लियरेंस नहीं? और उसको लगातार मैं फॉलो भी करता रहूँगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। किसानों को उनका धान का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बिहार में इस वक्त बजट सेशन चल रहा है, बजट पेश हुआ है। उसे लेकर के हमारे साथ एनडीए और औरंगाबाद के विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह जी हैं। बजट पेश हुआ, विपक्ष कह रहा है कि बड़ी जल्दबाजी में बजट पेश किया गया। ऐसा लग रहा है कि बिहार की गंभीरता के साथ मजाक किया गया, क्या कहेंगे? अरे नहीं, वो असल में विपक्ष का इसलिए कहना है कि वो लगातार बिहार में रह नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि बजट के एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष आए होंगे, इसलिए उनको लगा कि जल्दी जल्दी में हो गया, उनकी छुट्टी कैंसिल हुई होगी, तो उनको लगा होगा कि जल्दी जल्दी में ये बजट पारित हो गया। ये बड़ा वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड बजट है और ये बजट सेशन पूरे 1 महीने का चल रहा है। मेरा तो इस क्षेत्रीय जनता के आशीर्वाद से ये पहला मौका मिला है जब मैं बजट को देख पाया हूँ और सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि बजट के डिस्कशंस में मैं एक पार्ट में रहा हूँ उसमें, तो वो देख के बड़ा अच्छा लगा। और बजट अपने समय सीमा के हिसाब से चल रहा है और जल्दी इसलिए ना कि क्षेत्र से जब हम कट जाते हैं, अपने लोगों से हम जब कट जाते हैं, और जो एक फंडामेंटल जो राइट है लोगों का, जो बजट का स्वरूप और बजट के बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो काम होना है, उससे लोगों ने अपने आप को काट लिया है थोड़ा सा। तो बजट अगर आप मार्च अप्रैल मई जून में भी करते तो वो कहते बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि वो क्षेत्र से कटे हुए हैं और जनता ने उनको नकार दिया है। तो मुझे लगता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष लेट से आए होंगे और छुट्टी पे थे, उनको बुला लिया गया तो कह दिया होगा जल्दी जल्दी में बजट कर दिया। मुझे लगता नहीं है ऐसा। बजट एक बहुत सोचे समझे और विचार करके अपने जो सर्वे है उसको करने के बाद ये हुआ है। स्वास्थ्य से जुड़े हुए आप चर्चा कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज की बात तो करेंगे। औरंगाबाद में सदर अस्पताल आपका है, ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी आपके क्षेत्र की जनता के मन में ये बैठ गया है कि यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़िया नहीं है। क्या कहेंगे, कैसे भरोसा दिलाएंगे आप? मैं आपके माध्यम से फिर से उसको दोहराना चाहूँगा कि अपने इस विधानसभा के सत्र में आपने देखा कि मैंने बहुत खुल के इस विषय को रखा कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो हमारा अति विशिष्ट सेवा है उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए, ताकि उसके लिए जो मैन पावर का जो हमारा कमी है वो भी हमको जल्द से जल्द उसको ये करना चाहिए। बहुत कमी है, क्योंकि सदर अस्पताल में आप देख रहे, सदर अस्पताल ही नहीं बल्कि आपके जिले में जहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर डॉक्टरों की भारी कमी है, सदर अस्पताल में कमी है। आप बोल रहे हैं कि 3 बार आप गए, क्या इस पर चर्चा हुई? 3 बार अगर आप गए तो? मैं 3 बार जाके मैं इस विषय को आना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने लाए इसलिए मैंने इस पर चर्चा की। अपनी आधारभूत संरचना की व्यवस्था अपने अलग अलग क्षेत्र में जो अपने अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हमारी हैं उसका गुणवत्ता कैसे आगे बढ़ाएं, कहाँ इन्फोर्समेंट की जरूरत है। जब तक अपनी पूरी परेशानियों को देख के और पूरी टीम को साथ लेके हम नहीं चलेंगे तब तक वो आगे फैसिलिटी आगे नहीं जा सकता है। आप मानते हैं कि इस वक्त जो अस्पताल की व्यवस्था है वो सही नहीं है यहाँ इलाज करने के लिए बेहतर, क्योंकि आप हॉस्पिटल, आपका बैकग्राउंड भी रहा है, आपके भी मेडिकल कॉलेज रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के आप ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। आप कहेंगे कि आप अगर किसी तरीके आपके कार्यकर्ता के साथ कोई घटना होती है, सदर अस्पताल उसके लिए उपयुक्त जगह है? आप बहुत स्पष्ट से मैं कहूँगा, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सदन में क्या कहता हूँ वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। मैंने बहुत क्लियरली, एकदम कोई डिमार्केशन नहीं करते हुए, मैंने क्लियरली अपने लोगों के हित के लिए उस क्षेत्र में हमारे सदर हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए, हमारी व्यवस्था को अपग्रेड करने का, हालांकि इस बजट में भी, केंद्रीय बजट में प्रोविजन भी है कि अपने जिलों में एक ट्रॉमा सेंटर्स को अपग्रेड कर, जिला अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर में अपग्रेड करने का ये बहुत क्लियर रूप से आया हुआ है। लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के हित के लिए, आपने देखा मैंने बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया कि हमारे अस्पताल में ये कमियां हैं, उसका मैप करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज पर आप कह रहे थे, मेडिकल कॉलेज में क्या मामला फंसा है, क्यों आखिरकार उसका क्लियरेंस नहीं मिलता? आधिकारिक रूप से आज मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ आपको, बाकी चीज़ें अपनी चल रही है। उसमें जो मैंने सवाल भी पूछा था उसमें यही आया हुआ है और मैं उसके लगा हुआ हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि
नीचे कर्मचारी लेवल तक जाके, अपने साथी कर्मचारी लेवल तक जाके उसको काम हम लोग आगे लेके आगे आ जाए। भूमि हस्तांतरण का मामला, निःशुल्क भूमि हस्तांतरण का मामला चल रहा है वहाँ पे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसको हम क्लियर करके और उस मेडिकल कॉलेज को हम लोग स्थापित कर लेंगे यहाँ पे। इन्हें चौड़ीकरण वादा बन जाएगा या वाकई में काम होगा? मैं वादे बहुत कम करता हूँ, आपने देखा है इतने सालों से। नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वादा करके गए थे। मैं वादे बहुत कम करता हूँ। 5500 करोड़ की बात कर रहे थे। मैं वादे बहुत कम करता हूँ। मैं बिल्कुल राव साहब बोले, आपने मुझे लड़ते हुए देखा जब मैं केंद्रीय मंत्री जी के यहाँ गया। आपने मुझे लड़ते हुए देखा होगा जब मैं विधानसभा में एक प्रश्न, मैंने कहा कि टेक्निकल हिच है लेकिन फिर भी इस प्रश्न को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना के मैंने 139 के ऊपर चर्चा भी की और उसको लगातार मैं फॉलो भी करता रहूँगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने जो कहा है, मेरा प्रयास रहे कि उसको प्रयास रहेगा कि मैं उसको जमीन पे ले। पैक्स अध्यक्ष धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मानक है उसके अनुसार काम नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे? किसानों की बात पर क्या कहेंगे आप? किसानों को उनका धान का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अभी इस विषय को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग में अपने विधानसभा में ये चर्चा चली है लगातार और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। आपने सदन में एक सवाल है, रुकिए, बीच में क्यों आते हो यार? रुको, कौन बीच में आ? एक मिनट, एक सवाल और है। पहली बात, नहीं रुकिए, पहली बात मैं, हाँ बीच में मत आओ यार, हाँ पहला सवाल, एक सवाल और होगा भैया यूजीसी को लेकर। कोई बात नहीं, यूजीसी पर एक सवाल और जवाब दे चुके हैं। नहीं, जवाब ये है कि केंद्र सरकार ने ये लेकर आया, कंफ्यूजन फैला हुआ है स्टूडेंट से लेकर सब में। आपकी क्या राय है? इस कानून को जल्दबाजी में लाया गया? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीसरा बार चौथा बार मैं कह रहा हूँ और मैं हमेशा ही कहता रहूँगा, इसमें कोई भी वैसा कानून जो विरोध हो रहा है, जो भी कोई भी वैसा कानून, सुन तो लीजिए, कोई भी वैसा कानून जो बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करे, जो बांटने का प्रयास करे, मैं हमेशा उस कानून के लिए अपने बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा, अपने युवाओं के साथ। है कि जल्दबाजी में यह कानून आया? मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुन लीजिए कम से कम। मैं तो यही कह रहा हूँ और बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। मैं हमेशा अपने लोगों के साथ, अपने छात्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ मजबूती से इस पर खड़ा। एक सवाल पेट्रोल पर भैया, पेट्रोल डीजल पे एक सवाल बस। आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं गिरिराज सिंह की डकैती हुआ, यूपी में है आपकी सरकार, झारखंड में है, रेट कम क्यों है? हमेशा सवाल ये बताइए। तो ये है पेट्रोल डीजल को लेकर के सवाल था। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, सदन में कहते हैं डकैती डकैती डकैती, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है सदर विधायक से कि आखिरकार बिहार में इस पर कब चर्चा होगी कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हुए हैं, आपके बगल में यूपी है वहाँ पर इसके दाम कम है, तो फिर इस पर सवाल का जवाब देने से बचते हैं। लगातार हम अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।